दिल्ली में यमुना का पानी उतरना शुरू हुआ तो राजनीति उफान मारने लगी। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया। केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला और दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया। हथिनी कुंड बैराज से एक बूंद पानी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा गया। इसको हम क्या समझें? क्या इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव सामने आए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार को पहले से ही पता था कि यमुना में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होने पर हथिनी कुंड बैराज के गेट खोल दिए जाएंगे। 23 मई को ये बैठक हुई जिसमें दिल्ली के अधिकारी भी थे। उस बैठक के अंदर ये चीज डिसाइड हो गई कि यमुना नदी के अंदर अगर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आता है तो हथिनी कुंड बैराज के जो गेट हैं वो खुले जाएंगे और वो पानी यमुना के जरिए बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। उन्होंने यूपी और हरियाणा में पानी न छोड़े जाने के आरोपों पर भी पलटवार किया। CWC की एक स्टडी है जिसकी वजह से उनकी गाइडलाइंस हैं कि अगर यमुना में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल, यहाँ पे पानी बंद हो जाएगा, नदी के अंदर पानी चला जाएगा, नदी से होके वो बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। और इन सब चीजों की जानकारी दिल्ली सरकार को 23 मई की बैठक में थी। दरअसल सैलाब से जिस तरह से दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई, उसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। इसकी वजह दिल्ली के बदतर हालात हैं। जो 4 दिन यमुना का जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन ये अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राजधानी के लोगों को डरा रही है। ड्रोन कैमरों से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि यमुना ने किस तरह से रौद्र रूप ले लिया है। हालत यह है कि नदी के आसपास के सारे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी है। यमुना ने आसपास के इलाके को इस कदर घेर लिया है कि बड़े बड़े पेड़ों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। नदी के किनारे बने मकान भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल यमुना की धार कुछ कमजोर पड़ी है, लेकिन दिल्ली वालों पर संकट टला नहीं है। पिछले 5 दिनों से राजधानी में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी दिल्ली वालों को और डरा रही है। दिल्ली में जब यमुना के पानी ने अतिक्रमण किया था तो सबसे पहले लाल किले के आसपास पानी पहुंच गया था। ये इलाका आज भी जलमग्न दिखाई दिया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान कुछ सड़कों पर तो गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर हुई। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां इस अनचाहे दरिया से पार कराने की कोशिश की, उन्हें भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान जो लोग पैदल जा रहे थे, उन्हें भी घुटनों तक पानी में से होकर गुजरना पड़ा। उधर लाल किले के पीछे से ISBT को जोड़ने वाली सड़क पर आज भी पानी भरा दिखा। इस कारण लगातार चौथे दिन इस सड़क पर आवाजाही बंद रही। लाल किले से पीछे से जाने वाला रास्ता है जो कि अंडरपास से होते हुए ISBT की तरफ जाता है। यहाँ पर पानी के अंदर पूरी तरीके से सड़कें जलमग्न है और यातायात के लिए इस रास्ते को बंद किया गया है। पिछले कई दिनों से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। हालांकि लोगों को राहत देने के लिए पंप के जरिए इस सड़क से पानी निकाला गया, फिर भी यहाँ इतना पानी भरा है कि गाड़ियों के फंसने की आशंका बनी हुई है। यमुना के पानी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ये इलाका पिछले 3 दिनों से जलमग्न है। हाल के वर्षों में पहली बार राजघाट पर बाढ़ का पानी आया है और इसके निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राजघाट की आप ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें बहुत ही परेशान करने वाली हैं, क्योंकि लगातार 3 दिनों से वाटर लेवल यहाँ का राजघाट का कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजघाट के चारों तरफ पानी भरा होने के कारण देश विदेश से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आने वालों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस इलाके की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों को भी बाहर ही इंतजार करना पड़ रहा है। CISF के जवान है अभी भी राजघाट के अंदर नहीं जा सकते। जो उनकी पोस्ट है जहाँ वे सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए गए हैं, ये वहाँ नहीं जा सकते। सारा सामान ये छोड़ करके बाहर बैठे हुए हैं। राजघाट में 3 दिनों से भरा पानी अब डराने लगा है। 3 दिनों से भरा पानी कई खतरों की आहट दे रहा है। राजघाट वो एरिया है जो अभी भी कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर पानी नहीं हटाया गया यहाँ बीमारी भी फैलेगी। जो खूबसूरती है राजघाट की, उसके ऊपर भी एक तरीके से बहुत बुरा असर पड़ेगा।
और इस बीच दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक आईटीओ के पास की सड़क पर जमा पानी में कुछ कमी आई है। फिर भी सड़क पूरी तरह से जलमग्न दिखी और पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति नजर आई। इसीलिए इस सड़क से गुजरने वालों को आज भी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच आईटीओ पर बने बैराज के गेट खोलने की कवायद जारी है। नौसेना की टीम जाम पड़े गेट खोलने के मिशन में जुटी हुई है। यहाँ पर यमुना पे जो बैरेज बनाया गया है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। देखा जाए तो आप इसे गेट भी कह सकते हैं। 32 ये गेट्स हैं जिसमें से 5 गेट को खोला जाना है। चूंकि ये गेट खोलने काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पानी यमुना का काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। लेकिन जब इसको खोलने की कोशिश की गई तो ये गेट्स ओपन नहीं हो रहे थे। एक गेट तो ओपन हो गया था लेकिन दूसरा गेट और उसके बाद भी जितने गेट हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे थे और उसके वजह से इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है, इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। अगर आप देखें तो इंडियन नेवी की खास टीम मुंबई से एयरलिफ्ट करके यहां पर लाई गई है जो अपने साथ खास तरीके के इक्विपमेंट्स भी लेकर के आए हैं। दरअसल यमुना की तलहटी में जमा सिल्ट के कारण ये गेट जाम हो गए थे। अब नौसेना के गोताखोर नीचे उतरकर हालात की जानकारी दे रहे हैं, जिसके बाद मशीनों की मदद से गेट के पास जमा सिल्ट हटाई जा रही है। यमुना में आए उफान के बाद आईएसबीटी और उसके आसपास का इलाका भी 4 दिनों से जलमग्न है। पानी भरने के बाद आईएसबीटी के सामने स्थित निगम बोध शमशान घाट भी बंद करना पड़ा है। 4 दिन बाद भी यहाँ की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और हर तरफ पानी जमा हुआ है। ये निगमबोध घाट का इलाका है। निगमबोध घाट पे को जो अस्थायी तौर पर कई दिनों से बंद किया हुआ है, अभी तक उसे सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। वजह है इसके अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाना। निगमबोध घाट के सामने का रिंग रोड का हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है, इसीलिए आज भी यहाँ से गुजरने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है इस सड़क से होकर गुजरने में। मोटरसाइकिलें जो है बंद पड़ रही हैं, गाड़ियां बंद हो रही हैं और पानी का स्तर देखिए घुटनों से भी ऊपर है। और ये रोड जो है रिंग रोड है, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली रोड है, जिसे एहतियातन जो है प्रशासन ने बंद कर दिया है। इस बीच आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने चुन चुनकर आम आदमी पार्टी, दिल्ली और पंजाब की सरकार पर हमला बोला। जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है, तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। तो ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात कि साढ़े को पानी मंगते हैं, हम पानी क्यों नहीं लेते? अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, पानी अपना अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। हरियाणा सरकार ने तथ्यों के साथ दिल्ली सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। दावा किया कि दिल्ली में जो मुसीबत आने वाली थी उसकी केजरीवाल सरकार को पहले से जानकारी थी। फिर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमले जारी रहे। इस बीच एक रिलीफ कैंप का दौरा करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी को ही नसीहत देते नजर आए। बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। आईटीओ बैराज की मरम्मत का पैसा न देने के आरोपों पर भी केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया कि बैराज का पैसा एनटीपीसी देती रही है। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता। इस बीच आज दिल्ली में एक और वाटर प्लांट शुरू कर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर चंद्रावल वाटर प्लांट शुरू होने की जानकारी दी। इसके बाद पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।